हेलो दोस्तों, डेयरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय और भैंस को जो आईवी हम ड्रिप कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गाय को जो एआई इंजेक्शन लाकर लगाकर बताया था कि कैसे हम गाय को लगा सकते हैं। तो मेरे बहुत से किसान भाइयों ने मेरे को कहा था कि गाय के जो आईवी लगाना बहुत आसान है, तो आप किसी भैंस पर बफलो पर हमें आईवी ड्रिप कैसे लगाना है तो बताएं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी हेल्प हो सके और आपका जो पूरा फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, भैंस को जो आईवी कैसे लगाते हैं ड्रिप, तो हम आपको लगाकर दिखाएंगे डॉक्टर साहब की मदद से। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जो हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आपका जो पूरे का पूरा फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, ये आईवी जो लगाना होता है गाय और भैंस के, आप बड़े ही ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि जो आईवी लगने वाला इंजेक्शन चाहे ड्रिप है वो आईवी ही लगे तो बढ़िया है। और यदि कई बार बाहर चला जाए तो आपके पशु की जो गर्दन पर सोजिश भी आ सकती है। तो दोस्तों, हमारी एक भैंस थी जो कि 5-7 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो गोहा भी नहीं कर पाती थी। उसको जो गोहे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, सामने जो वाइट का हमारी भैंस ने ये गोबर किया है। जब डॉक्टर साहब ने टेम्परेचर चेक किया तो दोस्तों, हम पहले किसी और डॉक्टर को 3-4 दिन से दिखा रहे थे, लेकिन हमारी जो भैंस है वो बहुत ज़्यादा दर्द बनाती रहती थी, लेट जाती थी, वो उठ नहीं पाती, जल्दी ही बैठ जाती थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको जो आईवी ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने क्या किया, उस हमारी जो भैंस है उसका जो टेम्परेचर चेक किया। तो दोस्तों, जो ड्रिप है लगानी होती है वो कई तरह की ड्रिप होती है, जैसे कि आप एनएस नॉर्मल साइन और डीएनएस अपने गाय और भैंस को लगा सकते हैं। तो उसमें जो टेम्परेचर कई बार अप में भी वो लग जाती है और डाउन में भी वो लग जाती है। लेकिन कुछ ड्रिप्स होती हैं वो बुखार में नहीं लगती, जैसे कि कैल्बोरोल हो गई और माइफेक्स होगी, जो कि कैल्शियम फास्फोरस का सलूशन होता है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारा पशु बीमार हो जाता है तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे जो डाउन होना शुरू हो जाता है। और उसके ताकत के लिए हम कई बार, हमारे जो पशु होते हैं वो कोई टॉनिक मुंह के द्वारा नहीं लेते, क्योंकि हर कोई पशु है जो दवाई खिलाने पर नहीं खाता। कई बार हम पशु के साथ धक्का करते हैं, उसको धक्के से जो दवाई खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा पशु है जो कई बार गिर पड़ता है, उसके सट लग जाती है। तो ये आईवी एक सलूशन बहुत बढ़िया चीज़ है, जिससे हमारे पशु के जो कि नाड़ी में लगता है और वो सीधा हमारे पशु को जो ताकत प्रदान करता है और हमारा पशु है जो जल्दी रिकवरी करता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या कि हमारे पशु 3-4 दिन से, ये भैंस है जो बीमार रहने की वजह से इसने कुछ अच्छी तरह से खाया पिया नहीं, बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया था। इसके पेन बहुत ज़्यादा होता था। इसका जो गोबर देखिए, जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ऐसे पहले खुश्क पूरा गोबर आया और फिर ये वाइट सा आया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इंजेक्शन के साथ इसका जो एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, इसका जो ड्रिप लगाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी जो भैंस है इसका जो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, और जो माईफेक्स की बोतल डॉक्टर साहब लगाने जा रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर से में ही लगती है। तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल टेम्परेचर और टेम्परेचर थोड़े बहुत डाउन में भी लग जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, गर्दन के नीचे डॉक्टर साहब ने पहले तो बाल काट लिए थे, और ये अच्छी तरह से हमने अपनी गाय भैंस को बांध लिया। और ये डॉक्टर साहब ने नीचे से जो नाड़ी को दबा लिया है ऊपर से, धीरे धीरे वो नाड़ी को जो गर्दन के नीचे, ये देखिए दोस्तों ध्यान से कैसे नाड़ी को उठा रहे हैं डॉक्टर साहब, पूरे ध्यान से देखिए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों कैसे सुई में से खून निकल रहा है, और डॉक्टर साहब बड़े ही प्यार से हमारी जो भैंस है उसको जो ड्रिप लगाते जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों,
तो दोस्तों हमारी भैंस है जो वो बिल्कुल नहीं हिल रही। और जब भी आपने अपने पशु को ड्रिप लगानी है तो आप गाय हो या भैंस हो, गर्दन के नीचे हम लगाते हैं तो उसको पशु को अच्छी तरह से बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार आपके पशु की जो ड्रिप है नाड़ी में से सुई निकल गई तो कई बार क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है, दवाई होती है, वो बाहर निकल जाती है और आपके पशु की गर्दन को सोजिश हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, हम दोबारा फिर आपको ये बार बार रिपीट करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये नीचे से डॉक्टर साहब ने दबा लिया है और ऊपर से गर्दन के, ये देखिए दोस्तों, गर्दन के नीचे से और सुई लगा दिया डॉक्टर साहब ने। तो दोस्तों ये सुई लगी है जो 16 नंबर की सुई है, ड्रिप है जो 16 नंबर की सुई में ही लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो माइफेक्स की ड्रिप होती है ये थोड़ी गाढ़ी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस का और मैग्नीशियम का इसका सोल्यूशन होता है। तो दोस्तों यदि ठंड का मौसम हो तो आप इसी ड्रिप को थोड़े गुनगुने पानी में इसको गुनगुना कर लें, थोड़ा सा निगास कर लें। और यदि ये गुनगुने पानी में आप रखोगे तो ये पशु क्या होता है कि यदि ठंड में आप के पशु को ऐसी कोई ड्रिप लगती है तो आपके पशु को ठंड चढ़ जाती है और वो कांपना शुरू कर देता है। तो दोस्तों यदि आपका पशु कांपना शुरू कर देता है तो क्या है कि यदि आप थोड़ी सी गर्म करके निगास वाले पानी में से इसको रख के ड्रिप लगाओगे तो आपके पशु को जो ठंडक नहीं चढ़ेगी। और ये आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो माइफेक्स की ड्रिप है पशु के जो यदि टेम्परेचर अप हो तो बुखार हो तो ये नहीं लगती, इससे कई बार आपके पशु की मौत भी हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, गर्दन के नीचे कैसे ये पूरे आराम से हमारी जो भैंस है वो खड़ी है और ड्रिप है जो लग रही है। तो दोस्तों पशु को जो अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, माइफेक्स की ड्रिप जो कि कैल्शियम फास्फोरस का सलूशन है। ये देखिए दोस्तों, क्या है कि हमारी जो भैंस है वो बीमार होने की वजह से उसने कुछ खाया पिया नहीं, वो बिल्कुल ही बैठ गई थी और बहुत ही ज़्यादा वो दर्द भी कर रही थी। लेकिन इस ड्रिप लगाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद, तो डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाए, पेन किलर लगाए, ताकत के इंजेक्शन भी लगाए। तो दोस्तों वो हम किसी और वीडियो में बात कर लिए। देखिए दोस्तों, जो ड्रिप है बिल्कुल ही स्लो लग रही है। तो क्या है कि ड्रिप है वो पशु को जो स्लो ही लगानी चाहिए। कई बार ड्रिप ज़्यादा तेज़ करने से आप पशु का जो नुकसान भी हो सकता है। तो ड्रिप है जो धीरे धीरे लगानी चाहिए और जो पशु है वो उसको जो अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, कैसे भाई साहब ने, हमने जो इस पशु को, भैंस को अच्छी तरह से कलियारे की तरह रस्सा डालकर ऊपर से जो इसको अच्छी तरह से बांध लिया है और ये बिल्कुल हिल नहीं पा रही। और दोस्तों ये देखिए, ड्रिप है जो बिल्कुल एक ही जगह पर है। हमारी यदि भैंस नहीं हिली तो एक ही बार में जब पूरी की पूरी ड्रिप लग गई है। हमारी जो भैंस है इसके बयाने में 4-5 महीना रह गया और ये अचानक से बीमार हो गई और इसके अंदर इन्फेक्शन इतनी बढ़ गई कि ये गोहा भी नहीं कर रही, इसके अंतड़ियों में सोजिश भी हो गई और इसका जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, इसकी सुस्त पड़ गई थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये नाड़ी में से खून निकल रहा है। तो डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, वो ड्रिप को नीचे डाउन कर लिया था, वो बोतल को डाउन किया तो चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो बोतल है वो खून में ही है, नाड़ी में ही है। अब फिर डॉक्टर साहब ने उठा लिया है और ये चेक करते रहना चाहिए कि आपके पशु को जो ड्रिप लगी है वो मेडिसिन है जो क्या खून में ही जा रही है। तो दोस्तों आप ये ड्रिप खुद मत लगाएं। यदि आपके पशु कोई बीमार है तो कृपया डॉक्टर से ही इलाज करवाएं, क्योंकि ये डॉक्टर का ही काम है। हमारी जो भैंस बीमार थी इसलिए डॉक्टर साहब आए, तो हमने ये आपसे वीडियो शेयर कर दी। लेकिन पूरी जानकारी के बिना किसी पशु का ट्रीटमेंट करना नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।